नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। पीएम मोदी आज करेंगे घटनास्थल का दौरा। जंगलों के आसपास इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी धामी सरकार। 10 साल की योजना बनाने के निर्देश। विमान हादसे के बाद बीजेपी के कार्यक्रम स्थगित। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रदेश में आयोजित हो रहे थे कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गैरसैंण में कार्यक्रम को लेकर अपर सचिव ने अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए दिशा निर्देश। आईएएस वरुण चौधरी की मुश्किलें बढ़ी। शासन ने उनके कार्यकाल का स्पेशल ऑडिट करने का लिया फैसला। गर्मी में बिजली की मांग ने तोड़ा रिकॉर्ड। कई जगह आपूर्ति बाधित। मांग 6.1 करोड़ यूनिट से पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते खबरों का। कालाढूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा उपकरण व डॉक्टर न होने की समस्या काफी टाइम से बनी हुई है। इसी संदर्भ में कई बार स्थानीय जनता ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाढूंगी की समस्याएं सुनने के बाद खुद नगर पालिका अध्यक्ष रेखा कत्यूरा के कालाढूंगी एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के माध्यम से नगर पालिका अध्यक्ष रेखा कत्यूरा ने मुख्यमंत्री को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाढूंगी में मशीनों व डॉक्टर के अभाव से स्थानीय जनता को होने वाली कई प्रकार की समस्याओं से अवगत कराया। वह सभी मशीनी उपकरण व डॉक्टर की तैनाती को लेकर त्वरित समाधान की अपील की। नगर पालिका अध्यक्ष रेखा कत्यूरा ने कहा कि अगर 15 दिन के अंदर समस्या का निस्तारण नहीं किया गया तो वो स्थानीय जनता के साथ आंदोलन को बाध्य होगी। इस दौरान समस्त सभासद व स्थानीय जनता मौजूद रही। नगर पालिका अध्यक्ष और कई जनप्रतिनिधि हॉस्पिटल्स है समस्याओं को कमी तथा इक्विपमेंट्स की कमी को लेकर के एक ज्ञापन दिया गया है और जो माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित है और इसको हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से नियमित माध्यम से भेज दिया जाए। हमने एसडीएम साहब को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में ज्ञापन दिया है, जिसके माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी से अपील करना चाहते हैं कि यहाँ कालाढूंगी में हॉस्पिटल तो है पर लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं है। मरीजों घायल मरीजों का इलाज बिना होते ही रेफर सेंटर बन गया है एक, और यहाँ जितने भी महिलाएं हैं वो सभी परेशान रहती हैं। कोई चाहे वो गर्भवती महिलाओं के लिए लेडीज़ डॉक्टर नहीं है और कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, यहाँ पर एक्सरे के लिए सीटी स्कैन नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर इन चीज़ों की समस्याओं का समाधान करते हुए और यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल कराए जाएँ, और नहीं तो हम मेरी जनता बहुत परेशान है। यहाँ के क्षेत्र में ये पर्वतीय क्षेत्र और एक नैनीताल मार्ग को जोड़ता है जहाँ पर्यटक आते हैं, और सड़क दुर्घटना दुर्घटना से बहुत ज़्यादा होती हैं, जिससे यहाँ पर मरीज आते हैं जो आधे रास्ते में ही भाखड़ा के जंगल में पहुँचते पहुँचते उनका दम टूट जाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव न कराकर धामी सरकार ने एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में सरकार को अगले 52 दिन के अंदर पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसके लिए सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को युद्ध स्तर पर फैसले लेने के साथ प्रक्रिया को पूरा किया जाना है, जिसके चलते उत्तराखंड में पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां उत्तराखंड शासन ने पंचायत में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड शासन ने पंचायतों में आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उत्तराखंड की ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के स्थान और पदों का आरक्षण के साथ ही आवंटन किया गया है, जिसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें, हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के 343 जिला पंचायतों, 2936 क्षेत्र पंचायतों के अलावा 7505 ग्राम पंचायतों में 5 साल का कार्यकाल दिसंबर 2024 में समाप्त हो गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने 6 महीने की अवधि के लिए पंचायतों को प्रशासकों के हवाले कर दिया था।
कि समय सीमा भी समाप्त होने के बाद 31 जुलाई तक के लिए एक बार फिर प्रशासक तैनात कर दिए गए हैं। इस बार प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने की बजाय 31 जुलाई तक के लिए तय कर दिया गया है। ऐसे में अब चुनाव कराने के लिए 52 दिनों का ही समय बचा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली है। वोटर लिस्ट फाइनल हो गई है, उसका प्रकाशन भी कर दिया गया है, उसे ऑनलाइन भी कर दिया गया है। आयोग का दावा है कि उनके स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार की सभी तैयारी पूरी है, तो चुनाव कराने से क्यों भाग रहे हैं। प्रशासक तो बैठा पाई, नहीं तो स्थिति ये थी कि पिछले एक हफ्ते से प्रधान नहीं था, ना प्रशासक था, प्रमुख नहीं था, प्रशासक भी नहीं था, प्रधान नहीं था, प्रशासक भी नहीं था। तो ये स्थिति देश में पंचायत राज लागू होने के बाद से पहली बार आई और ये उत्तराखंड जैसे ही राज्य में और बीजेपी के शासन में ही संभव था जो इन्होंने कर दिखाया। अभी फिर प्रशासक को बैठाने की क्या जरूरत पड़ी? सरकार के मुख्यमंत्री ने बार बार कहा कि हम तैयार बैठे हैं, हमारी ओर से कोई कमी नहीं है। अब बताएं ना क्यों बार बार समय बढ़ा रहे हैं, क्या स्थिति है? और मैं जानता हूँ क्या स्थिति है कि बीजेपी के हालात बहुत खराब हैं और इसी वजह से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बच रही है पंचायत के चुनाव कराने से। देखिए अभी दो महीने का कार्यकाल बढ़ाया है, जून और जुलाई का, और साथ में उसमें आपने शायद ठीक से ऑर्डर को नहीं पढ़ा। जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक के लिए प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। तो जब तक कहाँ बीजेपी की किस बात का भरोसा करें आप? इस बात पर पहले भी चर्चा हुई थी और पहले भी आपने पूछा था, तो हमें बीजेपी के इन मंसूबों पर सवाल खड़ा करता है कि पहले तो आपने हरिद्वार को त्रिस्तरीय चुनाव से छोड़ा क्यों? अगर चलो उनको छोड़कर बाकी जगह भी आपने चुनाव करने थे तो समय पर कर देना चाहिए था। अभी एक तरफ आपने उनका जो चुनाव की घोषणा के लिए अक्टूबर नवंबर का समय दिया, दूसरी तरफ आप अभी कह रहे हैं कि जून के आखिरी या जुलाई के फर्स्ट वीक में कर देंगे, तो ये संदेहास्पद लगता है और इसमें कहीं दूर दूर तक भी सच्चाई नज़र नहीं आ रही है। या फिर बीजेपी किस आनंद फानंद में ये चुनाव कराना चाहती है, ये समझ से परे है और इसमें धोखाधड़ी की संभावना पूर्ण नजर आ रही है। एक तरफ जहां उत्तराखंड शासन ने पंचायत में तैनात प्रशासकों के कार्यकाल को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड शासन ने मंगलवार को पंचायतों में आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उत्तराखंड की ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के स्थान और पदों का आरक्षण के साथ ही आवंटन किया गया है। दरअसल सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्य समर्पित आयोग ने 27 फरवरी 2025 को प्रदेश के 12 जिलों में सभी स्तरों की पंचायतों में पद और स्थान का आरक्षण निर्धारण से संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी। ऐसे में प्रदेश के हरिद्वार जिले को छोड़ बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के लिए पद और स्थान पर आरक्षण का निर्धारण साल 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य में जिला पंचायत के अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों और ग्राम पंचायत के प्रधानों में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या की गणना राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में की जाएगी। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव उसकी बुनियादी व्यवस्था होती है, लोकतंत्र का आधार ही चुनाव होता है। लेकिन उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर के जो अव्यवस्था बनी है उसकी शुरुआत आज से नहीं, उसकी शुरुआत राज्य निर्माण के समय ही हो गई थी, जब पर्वतीय जो जनपद हैं उत्तराखंड के, जिनमें चमोली, रुद्रप्रयाग, अगर ये पिथौरागढ़ ये हैं, उन जनपदों में चुनाव और जो उत्तराखंड में मैदानी जनपद कहे जाने वाले हरिद्वार जनपद में जो यूपी से लगता जनपद है, उसके चुनाव में उसमें जो अंतर आया, उनके कार्यकाल में जो अंतर पैदा हुआ, वो अंतर फिर किसी सरकार ने कोशिश नहीं करी कि उस अंतर को खत्म किया जाए और एक राज्य में एक ही समय में चुनाव किया जाए। व्यवस्था ये भी निकल सकती थी कि कुछ समय पहले ही अगर उनकी जो हरिद्वार के जनपद के जो चुनाव हुए हैं उनको उसमें समाहित कर दिया जाता। लेकिन अब जो भी है, जिस प्रकार की चीज़ें निकल करके आ रही हैं, नियत समय पर अगर सरकार चुनाव करवाए तो ये एक बेहतर कदम होगा। देखिए, सरकार हमारी पूरी तरीके से तैयार है और पंचायत चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। इसको लेकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो पूरी समीक्षा करी गई, तैयारी करी गई, उसके तहत 50% से ज़्यादा ओबीसी आरक्षण नहीं दिए जाएंगे, इस पर बात हुई है। और आगे भी जो परिसीमन है, इन सब चीज़ों को लेकर तैयारियां करी गई है। 18 तारीख तक पूरी अधिसूचना जारी हो जाएगी और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ हमारी सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए धरातल पर उतरेगी। 11 जून को पंचायती राज निदेशालय की ओर से प्रधान पंचायत की संख्या का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। 13 जून को आरक्षण प्रस्ताव का अंतिम प्रकाशन होगा। 14 से 15 जून तक आरक्षण प्रस्ताव पर आपत्तियां ली जाएंगी। 16 से 17 जून के बीच जिलाधिकारी की ओर से आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 18 जून को आरक्षण प्रस्ताव का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
19 जून को आरक्षण प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराया जाएगा। 29 जून को पंचायती राज निदेशालय की ओर से आरक्षण प्रस्ताव को शासन और राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि सरकार के पास चुनाव कराने के लिए 52 दिनों का समय शेष बचा है। राज्य निर्वाचन आयोग का भी दावा है कि उनके स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 52 दिनों के अंदर सरकार चुनाव करा पाती है या फिर प्रशासकों का दौर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा जिला कार्यालय ज्ञानसू कुलदीप कुमार अध्यक्ष, वन पंचायत सलाहकार और राजपुर के विधायक खजान दास ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अध्यक्ष ने नवनिर्मित भाजपा कार्यालय में सरकार के 11 साल बेमिसाल पर फीता काटकर सरकार की उपलब्धियों को चित्रण के माध्यम से दर्शाया। उन्होंने कहा, देश के लिए केंद्र की भाजपा सरकार विकसित भारत का अमृतकाल है, जिसमें सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण स्वर्णिम काल बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत की सोच में जहां तकनीकी है वहां तरक्की है। सरकार अब सहभागी है, सुशासन अब संस्कृति है। पिछले 11 सालों में भारत को विकसित बनाने का अमृतकाल की शुरुआत हो गई है। भारत को देख रहा है, चाहे सिंदूर के माध्यम से बताया है, जो कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो एक वर्मा आयोग है उसके रिपोर्ट के अनुसार ये चुनाव होने हैं और इसलिए अब पूर्व का सत्र को जीरो मानते हुए नए सिरे से प्रक्रिया होगी और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी यानी कि 19-20 तारीख तक ये प्रक्रिया पूरी होगी। देखिए, विकसित भारत का अमृतकाल, ये पिछले 11 वर्षों में जो माननीय मोदी जी की सरकार रही है, इसमें सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 सालों के अंतर्गत बहुत सारे काम पूरे देश के अंदर हुए हैं और 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बनकर के दुनिया के सामने आए, इसको लेकर के माननीय मोदी जी संकल्पित है और पूरे देश की जनता उनके साथ इस मामले में खड़ी है। और अब खबर गदरपुर से है, जहां 2027 के चुनाव से पहले विधानसभा गदरपुर भाजपा में गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। भाजपा से गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे और दिनेशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पति एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बाजी न मार ले। नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष कावल सिंह वर्क ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गदरपुर क्षेत्र से विधायक अरविंद पांडे बिना सबूत के आरोप लगाते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक पांडे गदरपुर विधानसभा में विकास की बात करें, आपसी झगड़ों को निपटारे के बजाय बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे क्षेत्र में आपसी भाईचारा खत्म हो गया है। साथ ही उन्होंने विधायक अरविंद पांडे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 5 बार के विधायक रहते हुए अरविंद पांडे हमेशा कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम करते आ रहे हैं। बता दें कि गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने कार्यक्रम के तहत कुछ दिन पहले कहा था कि मेरे विधानसभा में किसी भी किसान व किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको मिट्टी में मिला दूंगा। किसान मिले, उस किसान ने मुझसे कहा कि सर मेरी 1981 की भूमिधरी जमीन है, हमने खरीदी है, रजिस्ट्री की हुई है। उस जमीन को पक्की जमीन को किसी नेता ने वो नंबर अपने नाम करवा लिया और अपने नेता ने अपने नाम पर जो कच्ची जमीन थी वो किसान के नाम पे करवा दिया। जो जहाँ पर ये बोल रहे थे माननीय अरविंद पांडे जी बोल रहे थे, वो प्रकरण है आपका गदरपुर रोड का। वो जमीन सामने अपनी बंजर है, दुकानें कटी हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि उत्तराखंड को जनसंख्या के भार के आधार पर केंद्रीय सहायता मिले। उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है जिसको देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे 4 धाम हैं। वहीं कैची धाम सहित कई और भी धार्मिक स्थल हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार का भी पूरे देश में एक अलग धार्मिक महत्व है। नैनीताल, मसूरी जैसे कई पर्यटन स्थल भी हैं, जिसकी वजह से उत्तराखंड में पूरे देश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या करोड़ों में होती है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि उत्तराखंड को उसकी जनसंख्या के हिसाब से केंद्र से सहायता न दी जाए, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि उत्तराखंड में कई करोड़ लोग बाहर से आते हैं, जिनका भार भी राज्य सरकार को उठाना पड़ता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने उत्तराखंड आए 16वें
फाइनेंस कमीशन के सामने ये बात रखी थी। साथ ही उन्होंने नीति आयोग के सामने भी ये बात रखी है, जिसका सकारात्मक जवाब मिला है और भारत सरकार के लोग भी इस बात को समझने लगे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल पहुंचे उत्तराखंड एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने एसएसपी नैनीताल कैंप कार्यालय नैनीताल पुलिस लाइन में कैंचीधाम 15 जून को होने वाले मेले की तैयारियों को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक की। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कैंचीधाम मेले में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। कैंचीधाम में सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था को मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ ही अर्धसैनिक बलों की तैनाती करने के साथ मेला परिसर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी के लिए पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा 15 जून को आयोजित होने वाले कैंचीधाम मेले को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नैनीताल, हल्द्वानी व भीमताल से शटल सेवाओं का संचालन किया गया है। इस साल जो पिछले साल में जो भी सुरक्षा व्यवस्था अरेंज कराई गई, उसे और भी ज्यादा दृढ़ व्यवस्था कराने के लिए हमने निर्देश कर लिए हैं। इनका जो भी रिक्वायर्ड पुलिस फोर्स है, पीएसी है, पीआरडी, होमगार्ड है, सब को उपलब्ध कराया जाएगा, एडिशनल एसपी और सीओस भी। और हमारी फोकस 3 तरीके के रहेगा। एक तो ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग और क्राउड मूवमेंट स्टैम्पिड ना हो, और सुरक्षा व्यवस्था कहीं पे ऐसा घटना ना हो। इन तीनों एंगल पे हमने आज पूरा ऑफिसर्स के साथ ब्रीफ कर लिए हैं और एक रिव्यू भी हो गया है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते खबरों का। खबर पौड़ी से है, जहां कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने काफी सतर्कता बरत रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पारुल गोयल ने इमरजेंसी सेवा 108 के कर्मियों के साथ बैठक कर संक्रमितों और उनके परिजनों से व्यवहार और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, जिले में अब तक कोरोना का कोई केस नहीं मिला है। इसके बावजूद एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य कर्मियों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही सभी अस्पतालों में दवाइयां और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इससे पहले इमरजेंसी सेवा कर्मियों को 1 दिवसीय व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। का बहुत अहम रोल है और वो इतनी ज़्यादा अवेयर हैं इन सब चीज़ों से कि अपने डिस्ट्रिक्ट को यानी कोविड के इन्फेक्शन से बचाने के लिए उन्होंने पहले से बहुत सारी तैयारियां स्टार्ट कर दी है जिले में। और जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है उससे ध्यान में रखते हुए मैम ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, सभी सीएससी पीएचसी में इंस्ट्रक्शन दिया है, इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपको कोविड से बचने के लिए पेशेंट्स की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सारी तैयारी कर लेनी है समय से और उन्हें उनकी सहायता करनी है। उन्हें स्वास्थ्य की विभाग की साइड से ट्रीटमेंट देना है और अच्छे से उनका ध्यान रखना है। ये आज हमने 108 वाले सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया है और उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से जो वो कोविड में और डेंगू के अगर उनके मरीज कोई संपर्क में आते हैं तो किस तरीके से वो टेस्ट करके उस डिजीज़ की पुष्टि कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने सभी तरीके की बैठकें कर ली हैं। हमने अपने यहाँ पे कितने दवाइयाँ हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट हैं, ऑक्सीजन जो है उपलब्धता करा दी गई है और सभी को दिशा निर्देश में है। उसमें किसी भी तरीके का वायरल पेशेंट आता है तो उसकी जांच करना सुनिश्चित करें। कोविड का ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई भी मरीज़ यहाँ पे अभी तक पॉजिटिव नहीं पाया गया है। सभी चीज़ें जो है नियंत्रण में हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां मसूरी के माल रोड पर एंट्री को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद युवक और पीआरडी जवान आपस में हाथापाई करने लगे। पीआरडी जवान ने युवक को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इससे स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। बताया गया कि मसूरी स्थित माल रोड बैरियर पर प्रतिबंधित समय में वाहन के प्रवेश को लेकर विवाद की शुरुआत हुई, जो बाद में हाथापाई तक पहुंच गई। भगत सिंह चौक पर भारी संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने देर तक नारेबाजी भी जारी रखी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जनपद में पौड़ी विधानसभा क्षेत्र में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लव्वाली बदहाल स्थिति में है। ग्रामीणों में लव्वाली स्वास्थ्य केंद्र को लेकर तीखी नाराजगी है। भाजपा मंडल महामंत्री राजकुमार नेगी ने बताया कि सुबह करीब 9:30 बजे तक चिकित्सालय का ताला न खुलने से मरीज परेशान रहे। बताया कि इस संबंध में भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा भी सीएमओ से बातचीत की गई। बताया कि स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली के चलते मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने ऐसी स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कार्रवाई की मांग की। वहीं मामले में सीएमओ डॉक्टर पारुल गोयल ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें इस बात की जानकारी हुई और साथ ही बताया कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी कार्मिक तैनात हैं। वार्ड बॉय को 4 धाम यात्रा ड्यूटी में तैनाती दी गई है। अस्पताल की ताला चाबी का जिम्मा संभाल रही स्टाफ नर्स के द्वारा घर से आते समय चाबी गुमा दी गई, जिस वजह से स्वास्थ्य केंद्र का ताला नहीं खुल पाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने ड्यूटी से नदारत चिकित्सक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण तलब किया है। जी, मेरे को भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि आज मेरे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाली जो है वहाँ पे कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था, वहाँ पे ताला लगा हुआ था। अगर देखा जाए तो इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी कर्मचारी वहाँ पे तैनात हैं। वार्ड बॉय है, स्टाफ नर्स है, फार्मासिस्ट है। तालों भी लगे हुए तो बड़े दुर्भाग्य है हमारे बहुत कुछ दुर्भाग्य नहीं, बहुत कुछ। हाँ जी, जैसे हम स्वास्थ्य केंद्र का भरोसा भी होला तो मुरझोला। हाँ जी, हाँ ठीक है जी। बाकी क्या बोल सर नेता लोग हम वोट मांगने आना ना टाइम में बोलना नहीं, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो बात नहीं आना। वो लेट आया था छन नेता छन्नी वो लेट आ छन। हाँ, यहाँ पे क्षेत्रीय यहाँ पे मंडल महामंत्री हूँ और हमारे यहाँ पे अभी 4-5 मरीज ऊपर गए मार्केट में। उन्होंने कहा कि यहाँ पे अभी तक ताला नहीं खुला, 9:30 बज गए यहाँ पे। तो अभी हमने अपने जिला अध्यक्ष जिससे ये बात कही थी यहाँ पे कि हमारा लव्वाली केंद्र में। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।